हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कल्चरल रेनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक है आपका ईवीएस का। तो एक बार हम अपना सिलेबस देख लेते हैं ताकि जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है उन्हें सिलेबस पता चल जाए। तो टॉपिक है आपका नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, हम कर चुके हैं। कल्चरल रेनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक हमारे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कल्चरल रेनेसेंस होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखिए, हुआ क्या था कि 18वीं शताब्दी तक हम राजनीतिक रूप से पूरी तरह पराजित हो चुके थे क्योंकि अंग्रेज इस पूरी तरह से भारत में अपनी जड़ें जमा चुके थे। ठीक है, और बारी थी अब हमें धार्मिक रूप से भी पराजित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरी भारत आए और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इनमें जितनी भी बुराई थी उन सब का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था। ठीक है, तो अब हम धार्मिक रूप से पराजित हो रहे थे क्योंकि हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, सब में बहुत बुराइयां थी। जैसे आपने एक प्रथा का नाम सुना होगा, सती प्रथा। उस समय लगभग 50 साल के उम्र के व्यक्ति के साथ लगभग 16 या 17 साल की एक कन्या का विवाह कर दिया जाता था और जब ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो इसके साथ ही चिता पर इस औरत को भी या इस लड़की को भी लिटा दिया जाता था। तो बहुत प्रथाएं जो थी, ऐसी कुप्रथाएं कह लीजिए, ऐसी समाज में फैल रही थी। तो उस समय कल्चरल रेनेसेंस यानी सामाजिक के पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। ये यूरोप से हुई थी, फिर ये धीरे धीरे भारत में भी शुरू हुई। तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे और किन लोगों ने इसके लिए कार्य किए उनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपके एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद या फिर अद्वैतवाद। एक एक करके पहले जरा इनके वर्ड के मतलब समझ लीजिए। यानी ब्रह्म समाज किसको मानता है? एक ईश्वरवाद का मतलब है एक ईश्वर को, बहुदेववाद का मतलब है एक से ज्यादा ईश्वर को, अनीश्वरवाद का मतलब है कि वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है, और अद्वैतवाद का मतलब है कि वो जगत जो है वो उसको मिथ्या मानता है और ब्रह्म में विश्वास, जो ब्रह्म है उसमें विश्वास करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में यकीन करता है, मानता है, और ये मूर्ति पूजा का विरोधी था। आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद विद्यासागर। तो देखिए, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाता है कि ये पूछता है कि आधुनिक भारत का या फिर भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो वो भी आपके राजा राम मोहन राय जी ही हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? हु अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829 एडी? तो देखिए, सती प्रथा मैंने अभी आपको बता दिया है, तो इसका जो उन्मूलन किया था वो किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका उन्मूलन किया था। ठीक है, और आपको पता होगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और 1829 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही इसका उन्मूलन हुआ था और इनका बहुत विरोध किया गया था। इनको बहुत जो है सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार झेलना पड़ा और काफ़ी प्रयासों के फलस्वरूप इसको, इनका जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। DSSB, ठीक है, और आपके KVS में या फिर अदर एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप बता सकते हैं इजीली, इसका है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी आपके आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, कब की थी ये भी याद रखना, ये की थी इन्होंने 1875 में। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ तो आप लोग ज़रूर इसे याद रखना। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने नामधारी आंदोलन की स्थापना की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट? ऑप्शन है आपके बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, या महमूद हसनी, या फिर जगत मित्रा। देखिए, नामधारी आंदोलन था क्या, पहले तो इसको जान लीजिए। इसे हम कूका आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, कूका आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, सिखों के जो नामधारी संप्रदाय के लोग हैं उनको हम कूका कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना अगर मैं बात करूं, नामधारी आंदोलन की स्थापना की थी बालक सिंह जी ने। ठीक है, और इनके ही शिष्य थे बाबा राम सिंह जी। इन्होंने नामधारी आंदोलन का बहुत प्रचार और प्रसार किया था। जो सिखों का ये आंदोलन था, जो सिखों के जो धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने का प्रयास किया था बाबा राम सिंह जी ने। पहले तो ये था एक धार्मिक आंदोलन, बाद में ये एक राजनीतिक आंदोलन भी बन गया था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑप्शन है आपके ज्योतिबा फुले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख जी। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। याद रखना, इन्हें कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि महाराष्ट्र के लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। वो है आपके गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आपके नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, या फिर सुरेंद्र दत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और आपको पता होगा, अमेरिका में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, जिससे भारत की छवि बहुत उभर कर सामने आई थी। चलिए अब चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, केशव चंद्र सेन जी, या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। और उन्होंने किस नाम से की थी? क्योंकि विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो थे आपके रामकृष्ण परमहंस। इसीलिए इन्होंने 1897 में इनके विचारों के प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, किस वर्ष में सरकार ने कानून बनाया कि हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? इन विच ईयर द गवर्नमेंट मेड अ लॉ डेट हिंदू विडोज कैन रीमैरी? ऑप्शन है आपके 1856, 1857, 1858, या फिर 1860। देखिए, हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह पहले नहीं कर सकती थी। ये कानून बनाया गया सन 1856 में, और इसके लिए बहुत कार्य किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इन्हीं के प्रयासों से जो आपका हिंदू विधवाओं को ये राइट मिला कि वो विवाह कर सकती हैं, पुनर्विवाह कर सकती हैं। और इनमें इतना जुनून था ईश्वर चंद्र विद्यासागर में कि इन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से ही कराई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कब हुआ था? 1856 में। चलिए अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछता है, तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द तत्व बोधनी सभा? ऑप्शन है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। और उसके बाद हुआ क्या कि इसके जो कुछ अनुयायी थे वो इससे अलग हो गए, जिसमें एक थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। तब इन्होंने तत्व बोधनी सभा, इसको पहले नाम इन्होंने रखा था तत्व रंजनी सभा, तो इन्होंने 1839 में इसकी स्थापना की थी। और बाद में 1859 में वापस ये ब्रह्म समाज में ही मिल गए थे। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस, और मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो गाइज अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।